नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल और ईरान के वॉर के बाद लगातार ईरान के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनली अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको भी सस्पिशन होगा। हालांकि ईरान की रिजीम के द्वारा इसको एकदम आम बात बताई जा रही है और इसको कहा जा रहा है कि आम बात है और बहाने उसमें बनाए जा रहे हैं, लेकिन इससे ईरान के लोगों का और ईरानियन रिजीम का बहुत नुकसान हो रहा है। और अगर आप इन एक्सप्लोजन्स का पूरा पैटर्न देखेंगे, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 2 हफ्ते से लगातार एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान में पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी ईरान के साथ में हो चुका है। कभी गैस लीक से एक्सप्लोजन है, कहीं पर आग लग रही है, लगातार अलग अलग जगहों पर और बड़ी स्ट्रैटेजिक जगहों पर ये सारी चीज़ें ईरान के अंदर चल रही हैं। ईरानियन रिजीम इस चीज़ को अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई है कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। ऑब्वियसली अंदर खने वो फिगर आउट हो चुका होगा, लेकिन वो उसको एटलीस्ट पब्लिक तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और ईरानियन मीडिया को भी अगर आप देखेंगे तो ईरानियन मीडिया भी इसको छापने से बच रही है। दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो इसके बारे में लिख रहे हैं, इसके बारे में छाप रहे हैं कि ईरान में क्या चल रहा है और लोगों का इस पर क्या टेक है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट वेस्ट एशिया के अंदर हुई है, दैट सीरिया की जो नई गवर्नमेंट थी उसको लगभग सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। सऊदी अरेबिया लगभग $6 बिलियन जो है वो सीरिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट 60 डे सीज़फायर की आई है। 60 डे सीज़फायर इजराइल और हमास के बीच में बहुत जल्दी साइन होने वाला है। और हमास ने अपना फाइनली जो प्रपोजल है वो डन कर दिया, वो भेज दिया है। और वेस्ट एशिया में अगर ये 60 डे सीज़फायर आ जाता है तो ये लोगों के लिए एक बड़ी ही अच्छी राहत भरी सांस लेने का मौका उनको मिलेगा। तो डिटेल में सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर ऑफर लॉन्च किया है। अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स आपको सिर्फ 19,999 में मिल जाएगा और इसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन होंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसकी लिंक इस बैच की हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इसको आप ज़रूर से अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो कई सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं ईरान में और अलग अलग साइट्स पर। पिछले 2 हफ्ते में लगभग बताया जा रहा है कि 20 से 25 एक्सप्लोजन्स अलग अलग साइट पर ईरान के अंदर हो चुके हैं। अब ईरानियन रिजीम की इसके ऊपर माने तो ईरानियन रिजीम के ऑफिसर्स ने कहीं पर अलग अलग बहाने लगाए कि भाई गैस लीक से हो गया है, कहीं पर उन्होंने बोला कि भाई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के अंदर तो वो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो गया है। हालांकि लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को देखेंगे उन्होंने भी इस चीज़ को लिखा है, बिल्कुल पूरी प्रमुखता से इस चीज़ को लिखा है कि भाई ईरान के अंदर कुछ तो सस्पिशियस, कुछ तो बहुत बड़ा सस्पिशन चल रहा है। और मानो ना मानो इसमें कहीं ना कहीं इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। इवन द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैव सेड कि इजराइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 12 डे वॉर्स के बाद, 12 डे वॉर के बाद एकदम से मामला शांत हुआ। इजराइल ईरान के बीच में एक सीज़फायर हुआ और अब एकदम भी कोई अटैक नहीं हो रहा है। लेकिन उसी के बाद जस्ट बाद आप देखोगे, अप्रैल नहीं मतलब उसके बाद ही अगर आप देखोगे 12 डे वॉर के बाद, तो लगातार कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक्सप्लोजन्स पिछले 2 हफ्ते से ही चल रहे हैं, ये अप्रैल से चले आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि अप्रैल के पहले नहीं थे, उसके पहले भी ये होते थे ईरान के अंदर में। और इसीलिए ईरान इसके लिए इजराइल को हमेशा दोषी मानता रहा है। लेकिन अब ईरानियन जो रिजीम है वो चुप हो गए हैं। कोई भी ईरानियन ऑफिशियल आपको नहीं मिलेगा जो इजराइल का इसमें नाम ले रहा हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, कोब में एक एक्सप्लोजन हुआ, मशहद में एक गैस लीक से एक्सप्लोजन हुआ, तेहरान में हुआ, कराज में हुआ, तबरीज़ में हुआ और मशहद एयरपोर्ट के पास भी हुआ। रीज़न अगेन द सेम, द ईरानियन रिजीम इज सेइंग कि एक गैस लीक से हो गया, कहीं पर आग लग गई, फिर गैस लीक से हो गया। ज़्यादातर इसमें गैस लीक से जो एक्सप्लोजन्स हैं वो हुए। मशहद एयरपोर्ट पर भी गैस लीक से खूब स्मोक हुआ और उसके बाद फिर स्मोक मतलब आग लगी और फिर उसके बाद इतना स्मोक हुआ उसमें कई लोगों की जान चली गई। ये तो फिर कुछ आइडियाज़ हैं, मतलब ये तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये अटैक हुआ है। ऐसे अटैक और भी कई जगहों पर हुए हैं। ये तो गिनी चुनी कुछ जगह हैं जिनके बारे में लिखा गया है। लगभग बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते में मतलब 100 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं, कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। कोई ऑफिशियल नंबर ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री इसके ऊपर नहीं दे रही है और ना ही इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे रहा है। एकदम पैटर्न आपको फिक्स मिलेगा, कहीं पर भी गैस लीक हो, एक्सप्लोजन हो, आग लगी हो, पैटर्न एकदम फिक्स है। सबसे पहले ईरानियन रिजीम आती है और वो कहती है कि देखो इसमें कोई टेरर एक्टिविटी नहीं है, एकदम नॉन टेररिस्टिक ये एक्टिविटी है, ये अपने आप से हुआ है या ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। दूसरी चीज़ ये कहती है कि भाई देखो ये रूटीन है
और एक्सीडेंटल है। तीसरी चीज़ ये बताते हैं कि इसमें एनिमी का कोई लेना देना नहीं है, आप सोशल मीडिया जो स्पेकुलेशन है उस पर ध्यान मत दीजिए, और आपको सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है ताकि आप डर जाएं और आप ईरानियन रिजीम को सपोर्ट ना कर पाएँ। अब आप समझिएगा ये पैटर्न क्यों आ रहा है, हर जगह पर ये ईरानियन रिजीम को क्यों बोलना पड़ रहा है। पहले तो वो इजराइल को बोलते थे कि इजराइल ने कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, लेकिन अभी एक्चुअल में समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर लोग ये समझ जाएंगे कि ईरान के इतना डीप इनसाइड ईरान, इतना ईरान के अंदर आके ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं ईरानियन रिजीम के ऊपर से जो वो ट्रस्ट फैक्टर है, वो ट्रस्ट फैक्टर इजराइल, मतलब वो जो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों का, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये ट्रस्ट फैक्टर लोगों का ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लेजिटिमेसी है ईरानियन रिजीम की, वो ओवर हो जाएगी। दूसरी बात इसमें एक और बड़ा टेक ये है कि अयतुल्ला खमीनी जो हैं वो ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव इन ईरानियन पॉलिटिक्स राइट नाउ। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जो वॉट सो एवर इज़ द रीज़न, उनको डर है मारे जाने का, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वॉट सो एवर इज़ द रीज़न। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट ईरानियन रिजीम से ख़त्म होता चला जाएगा, वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती चली जाएगी, और ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए अब वो इजराइल का नाम लेना बंद कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये लगभग पिछले साल का है, ये लगभग अप्रैल का है। अप्रैल में बंदर अब्बास पोर्ट पर पूरा एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, कई लोगों की इसमें जान गई थी। पिछले साल आप 2024 में चले जाइए, इसी पोर्ट के जो ऑयल रिफाइनरी था उसमें आग लग गई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये होता चला आया ईरान के अंदर में। और ईरानियन रिजीम इस टाइम पर पूरी तरीके से ये बोलती थी कि कुछ सस्पिशियस है, इजराइल का हाथ है इसमें, लेकिन अब के बीच में अब का जो डेवलपमेंट है उसमें चेंज ये हुआ है कि वो इजराइल का नाम लेना बंद कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस चीज़ के बाद वेस्ट एशिया में इजराइल और हमास के बीच में 60 डे सीज़ फायर का प्रपोजल जो है वो चल रही थी, कई दिनों से बात चल रही थी कतर में, और मीडिएटर्स भी इसमें बैठे हुए थे। और कतर में इस चीज़ को बात करके कि भाई 60 डेज़ का सीज़ फायर दिया जाए, एटलीस्ट एड जो है वो गाज़ा पहुंच पाए, क्योंकि गाज़ा में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, एब्सोल्यूट भूखमरी उसमें वहाँ आ चुकी है, लोगों के पास अब खाने को खाना नहीं है, हेल्थ ऑफिशियल्स जो है वो वहाँ पर जाने से डर रहे हैं, और दुनिया भर की ऐसी समस्याएं गाज़ा में आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पर। और ये समस्याएं लगभग पिछले 1 साल से चल रही हैं, और अभी पिछले 3-4 महीने से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई जब इजराइल ने और ज़्यादा टाइट किया है वहाँ पर सारी चीज़ों को। तो 60 डे सीज़ फायर का प्रपोजल दिया गया था, इजराइल द्वारा ही दिया गया था ये प्रपोजल। हमास ने कल अपना स्टेटमेंट्स जारी किया कि भाई हमने उस सीज़ फायर प्रपोजल का रिस्पांस दे दिया है। अब उस रिस्पांस में इन्होंने कई सारी चीज़ों को उसमें रेखांकित किया है। उसमें इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ तो ये बोली है पहले कि जो एड्स हैं, जो एड की एंट्री है उसको बढ़ाया जाए, दोनों साइड से एंट्री दी जाए और एड आने दिया जाए गाज़ा के अंदर, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये उन्होंने बोला है कि एक मैप जारी किया, उस मैप में कई सारे एरियाज़ को रेखांकित करके उन्होंने कहा है कि इन एरियाज़ को खाली करना चाहिए, इजरायली फोर्सेस इन एरियाज़ को खाली करें। ऐसे और भी कई सारी शर्तें यहाँ पर हमास ने रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि ये सीज़ फायर डील 60 डेज सीज़ फायर डील हो जाएगी। इजराइल अपने हिसाब से सीज़ फायर कर लेता है और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसको ब्रेक भी बड़े आसानी से अपने हिसाब से कर देता है। तो वही सीज़ फायर डील की जा रही है, इसमें कुछ एक्सचेंज भी होंगे, हॉस्टेजेस एक्सचेंज, तमाम डील भी होगी। तो वो फाइनली किया जा रहा है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। तो अब लोग 60 दिन का जो ये इनको आराम मिलेगा वो कर सकते हैं। अब ये एक तरफ ये 60 डे सीज़ फायर डील की बात चल रही है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इजराइल ने गाज़ा के अंदर एक्सप्लोजन्स, गाज़ा के अंदर अटैक, एयर स्ट्राइक्स, गन फायर, उसको बंद नहीं किया है। कल एक बहुत बड़ी घटना घटी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, उनके साथ उनके 5 बच्चे, उनके हस्बैंड की जान चली गई। देवर हंगरी, देवर स्लीपिंग इन देयर हाउस, और तभी तक एक एक्सप्लोजन होता है, एक एयर स्ट्राइक होती है और एकदम से उनका घर उड़ा दिया जाता है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, उनके साथ उनके हस्बैंड थे और 5 बच्चे थे। लगभग बताया जा रहा है पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की जान जा चुकी है इजरायली एयर स्ट्राइक्स की वजह से। तो एयर स्ट्राइक्स गाज़ा में रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप सिविल सर्विसेज या एसएससी जैसे टफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक दूसरा मौका यहाँ पर मिला है। IB-ACIO में 3700+ वैकेंसी आई है। अगर आप IB-ACIO की तैयारी करना चाहते हैं एकदम सधे हुए पैटर्न में, तो अनअकैडमी ने अपना संकल्प बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। 300+ घंटे की इसमें क्लासेस होंगी, 2999 इसका कॉस्ट है। क्लास नोट्स भी इसमें आपको मिलेंगे, प्लस इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी लिंक हमने इस बैच की डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।